गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले का भाग 2। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाग 1 के अंदर हमने पढ़ा था तो प्राचीन काल के अंदर संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर जो पहला विद्यालय जो खोला था, कन्या विद्यालय, महिलाओं को पढ़ने के लिए विद्यालय, वह उनका जो उद्घाटन किया था, खोला था, वह थी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिला शिक्षा के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उनकी जीवनी के बारे में भी हमने भाग 1 के अंदर पढ़ा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, उन्हीं के आगे हम भाग 2 के अंदर आज इस पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो देखें भाग 2। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतिनां, सामाजिक बुराइयों के लिए सावित्रीबाई फुले मुखरम यानी खुल करके विरोधम अकरोत विरोध करती थी। सामाजिक जहाँ बुराइयाँ होती थी वहाँ पर सावित्रीबाई फुले उनका खुल करके विरोध करती थी। विधवानाम शिरोमुंडनस्य, विधवा औरतों का, जिसका पति मर गया था वह औरतें विधवा कहलाती थी, उन विधवा औरतों का अपनी रीति रिवाज के अनुसार उनका शिरोमुंडन से उनके सिर के बालों को काट दिए जाते थे, सिर मुंडन करवाया जाता था। उन सिर को मुंडन नहीं करवाने के लिए, रोकने के लिए, निराकरण इस प्रथा को रोकने के लिए, दूर करने के लिए यानी वह साक्षात जाकर के नापीते मिलिता, नापीते यानी नाइयों से मिलिता है नहीं मिली, साक्षात जाकर के नाइयों से मिली। फलतः वास्तव में केशन यानी कुछ, नापिता यानी नाई, कुछ नाइयों ने वास्तव में अस्याम रूढ़ो, इस रीति रिवाज को, जो विधवा औरतों के बाल काटते थे, इस रीति रिवाज को, रूढ़ो यानी इस रीति रिवाज को, सहभागितम अपनी सहभागीदारी निभाई और अतजत इस कार्य को करना उन्होंने छोड़ दिया। किसके कहने पर? सावित्रीबाई फुले के कहने पर। एकदा सावित्र्या मार्गे, एक दिन सावित्री रास्ते में, दृष्ट में देखा, यत यानी जो कुपम, रास्ते के अंदर क्या देखा? कुपम निक्सा, एक कुएं के नजदीक, शीर्ण वस्त्रावृतम, फटे हुए कपड़ों के अंदर, तथा कथिता, और वह कह रही थी, निम्न जातियाँ, और जो कह रही थी वो क्या थी? निम्न जातियाँ, नीचे की जाति की, कच्ची यानी कोई किसी, नारी यानी औरतें। उसने रास्ते के अंदर देखा कि नीचे जाति की जो औरतें हैं वह फटे कपड़ों के अंदर हैं और जलम पातुम, जल को प्राप्त करने के लिए, पीने के लिए उन कुएं पर याचनते, प्रार्थना कर रही थी कि आप मुझे पानी पिलाएं। किससे कर रही थी? उस वर्गीय, जो ऊंचे वर्ग की महिलाएं थी, उन महिलाओं से नीचे वर्ग की महिलाएं इस प्रकार से प्रार्थना कर रही थी। उपहासम, और वे क्या कर रही थी? उच्च वर्ग की औरतें उनके साथ में उपहास कर रही थी, उनका मजाक बना रही थी। कुर्वन्त्य कर रही थी, कुपात जलोद्धरणम अवार्यन, और कुएं से पानी देने के लिए साथ में उन्हें अवार्यन रोक रही थी, मना भी कर रही थी। ये सब कौन देख रहा था? सावित्रीबाई फुले। सावित्री एतत् अपमानम, सावित्री इस प्रकार का ऐसा अपमानम, सोढ़ुम सहन करने में ना सकनो, सफल नहीं हो पा रही थी। सावित्री इस प्रकार का ऐसा अपनी आंखों के सामने जो उनका अपमान हो रहा था वह सहन नहीं कर सकी। सा यानी वह, सावित्रीबाई फुले, ताम यानी उन निम्न जाति की स्त्रियों को, निज ग्राम अपने स्वयं के घर, नित्यवती यानी लेकर के आ गई, और आकर के वहाँ तड़ागम दर्शित्वा, वहाँ आकर के तड़ागम तालाब को दर्शित्वा दिखा करके, आकथ्यत वहाँ आकर के तालाब को दिखा करके कहती हैं, च यत, और यह, यथेष्टम जलम नयत,
यथेष्टम, आपकी जितनी इच्छा है इतना जलम यानी जल नयतेनी लीजिए, आपकी जितनी इच्छा है इतना पानी आप यहाँ से ले सकती हो। उन्होंने क्या दिखाया, एक तालाब। सार्वजनिको अयम, जो ये तालाब है वो कैसा है, तालाब सार्वजनिको अयम, सभी के लिए यह तालाब है। अस्मात् यानी हम सब, जल ग्रहणे नास्ति जाति प्रबंधः, यानी इस तालाब के से आप जल ग्रहण, जल को लेने के अंदर नास्ति नहीं है, जाति बंधनम, किसी भी जाति का कोई बंधन इस तालाब से जल प्राप्त करने के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है। सभी लोग यहाँ से इस तालाब से पानी ले सकते हैं। तया यानी उनके द्वारा, मनुष्याणाम, तया यानी उनके द्वारा, मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रताया, मनुष्यों की समानता और मनुष्यों की स्वतंत्रता, इन दोनों के पक्ष के अंदर सर्वथा हमेशा हमेशा समर्थित यानी समर्थित थे। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले वे मनुष्यों की समानता के लिए और उनकी स्वतंत्रता के लिए हमेशा हमेशा समर्पित रहते थे। देखें इसका अगला पैराग्राफ देखते हैं। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक ग्रहम इत्यादिना, ये दोनों महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक ग्रहम इत्यादिना, ये दोनों संस्थानाम, इन दोनों संस्थाओं की स्थापना किसके द्वारा की गई, फूले दंपति की। फूले दंपति में तो कौन, सावित्रीबाई फूले और उसके पति ज्योतिबा फूले, इन दोनों दंपति पत्नी का अवदानम महत्वपूर्ण, दोनों का महत्वपूर्ण योगदान इन कार्यों में रहा। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक ग्रह, इन दोनों के अंदर, इन दोनों संस्थाओं का निर्माण करने के लिए इन फूले दंपति पति पत्नी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्यशोधक मंडल का गतिविधिषु, और सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी यानी भी सावित्रीबाई फुले अतीव यानी अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडल से सत्यशोधक मंडल क्या उद्देश्य था, उत्पीड़िता नाम यानी जो पीड़ित हैं, समुदायानाम स्वाधिकारान, जो महिलाएं पीड़ित हैं उन महिला समूहों का स्वाधिकारान यानी अपने अधिकारों के प्रति जागरणम इति, अपने अधिकारों के प्रति उन पीड़ित महिलाओं को जागरूक करना, ये इस मंडल का उद्देश्य था। सावित्रीबाई फुले ने अनेक संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री अनेक संस्थाओं को प्रशासन के कौशल के माध्यम से चलाती थी। दुर्भिक्ष काले, और देखें क्या करती थी, दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय, प्लेग काले, जब प्लेग रोग फैला था उस समय, सहसा वह पीड़ित जनानाम, जो लोग इससे पीड़ित थे, अकाल से पीड़ित थे और प्लेग रोग से पीड़ित थे, अश्रांतम और बिना थके, अवृतम बिना रुके, सेवाम अकुरुत, वह सावित्रीबाई फुले अशांतम बिना रुके बिना थके इन पीड़ित लोगों का क्या किया, सेवाम अकुरुत, इन पीड़ित लोगों की सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकुरुत, उनको दी जाने वाली सहायक सामग्री की हमेशा प्रयास के पूर्ण उनकी व्यवस्थाएं करवाई। महारोग प्रसार काले, जब ये बहुत ही बड़ी महामारी फैली, प्रसार यानी इसके फैलने का कारण, महारोग यानी महामारी, प्रसार काले, इस समय के अंदर सेवारता, इस प्रकार की महामारी के अंदर वह सेवा करती हुई ज्योतिबा फुले की जो पत्नी जो थी सावित्रीबाई फुले, सा यानी वह स्वयं असाध्य रोगेन यानी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। 1897 में यानी 1897 ईस्वी के अंदर ख्रिस्ताब्दी सन के अंदर निधनम गता, व देवलोकों को प्राप्त हो गई, उसका निधन हो गया यानी उसकी मृत्यु हो गई। साहित्य की रचना अपनी सावित्री महिते, साहित्यों की रचना भी सावित्री महोदय के द्वारा की गई है। तस्या
यानी उनके द्वारा की गई रचनाओं के अंदर कौन कौन सी है? काव्य संकलन द्रव्यम, उनके काव्य संकलन दो कौन कौन से हैं? वर्तते यानी है, एक तो उनके द्वारा लिखित रचना की हुई काव्य फूले, और दूसरी इसी सावित्रीबाई फूले की जो रचना है वह है सुबोध रत्नाकर च इति। ये दो इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। भारत देशे, इस भारत देश के अंदर महिलो उत्थान, महिला उत्थान से, महिला के उत्थान के लिए गहनावबोधना, इनका गहन अवबोध करने के लिए, गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदया जीवन चरित्रम अवश्य अध्येतव्यम। अगर महिला उत्थान के विषय के अंदर गहराई से हमें जानना होगा तो सावित्री महोदय की जीवन चरित्र को हमें अवश्य ही इसका अध्ययन करना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण भाग 2 के अंदर, आज की इस भाग 2 में आपको इस पाठ का भावार्थ समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस पाठ के शब्दार्थ को हल नहीं किया है तो आज ही आप अपनी कॉपी के अंदर इन शब्दार्थ को लिख करके इनको याद करें, लर्न करें। आदाय लेकर प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को सविनोदम हंसी मजाक के साथ आलपंती बात करती हुई अजायत यानी पैदा हुई। अभिहितो कहे गए हैं, परिणीता ब्याही गई या उनकी शादी हुई। अस्पृश्यता छुआछूत के कारण, छुआछूत के कारण। प्रारब्ध आरंभ किया, निराकरण दूर करने के लिए रूढ़ी में, रिवाज में, यानी जो प्राचीन से चले आ रहे हैं वे हमारे क्या है? रूढ़ यानी रीति रिवाज। शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने शिथिल वस्त्रों को धारण करती हुई। पातुम पीने के लिए। सोढ़ुम सहने में। उत्पीड़ितानाम सताए हुओं का। अश्रांतम बिना थके हुए। मय्यते बढ़ चढ़ करके। गहनाव बोधाएं गहराई से समझने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ के जो शब्दार्थ हैं वह आपने पहले नहीं लिखे हैं, तो आज ही इनको लिख करके अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिख करके इन्हें याद करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।